हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिए दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस या फिर कोई भी गवर्नमेंट संबंधित कोई भी अगर अपडेट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय संबंधित, मैं लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए देखिएगा कि यूपीएस पेंशन के संबंध में बहुत दिनों से भी कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही थी। 17 फरवरी तक का टाइम मिला था कि फीडबैक जो पीएफआरडीए है, जो कि पीएफआरडीए एनपीएस फंड को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ यूपीएस का भी जो फंड रहा है मैनेज करेगा। तो 17 फरवरी तक ये फीडबैक मांगा था कि यूपीएस में क्या बदलाव किया जाए, या जनता क्या सोचती है, एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं, कोई क्या सोचता है। देखिए दोस्तों, है क्या कि अब मार्च चालू है, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए हैं, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि यूपीएस का जो फाइनल यहाँ पे फॉर्म रहेगा, फाइनल ड्राफ्ट रहेगा, आपके सामने रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि आप किस में जाना चाहते हैं, यूपीएस में जाना चाहते हैं या फिर आप एनपीएस ही रहना चाहेंगे। आपको एक बार केवल मौका दिया जाएगा। अगर आप यूपीएस में एक बार गए तो आप वापस एनपीएस नहीं चूज कर सकते। एनपीएस के ही विरोध में इतने सारे मुद्दे उठ रहे थे कि भाई ये पेंशन चालू हो जाए, ये हो जाए, ओपीएस की मांग चल रही थी। लेकिन यूपीएस इससे भी ख़राब एक स्कीम ला दिया गया, इसके समकक्ष कि आप एनपीएस लो, अगर आप जाना चाहो तो आप यूपीएस ले लो। यूपीएस किसी भी कीमत में किसी के लिए भी सही नहीं है दोस्तों, इसकी बहुत सारी खामियां हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज आपके सामने रखी हैं। यहाँ पे जो यूपीएस की पैरवी कर रहे थे डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल सर, जिनको मैं आइडियल मानता हूँ, कर्मचारी की तैसी मसीहा माने जाते हैं, तो ये भी यूपीएस की काफ़ी पैरवी किए हैं। लेकिन जो भी बदलाव, जो भी संशोधन की उन्होंने बात कही है, कोई भी अभी तक मांगे नहीं गई हैं। कोई भी यहाँ पे इनको भी शक है कि ये जो यूपीएस में संशोधन की मांग कर रहे हैं शायद ही वो अप्रूवल उससे मिले, जो भी हो। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि फिर से कैबिनेट सेक्रेटरी को इन्होंने 3 डिमांड फिर से सौंप दी है। पहला ये है, ये अलग से इनकी मांगे हैं, ठीक है ना। इससे पहले कुछ मांगे इन्होंने कर ली है कि जो वीआरएस का डेट है, ठीक है ना, जब कोई वीआरएस ले उसी डेट से उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाए, ना कि एक्चुअल जो 60 साल का रिटायरमेंट है या फिर कहीं पे अगर 62 साल का रिटायरमेंट है वो। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि मान लीजिए यूके ने, उत्तराखंड ने अभी यूपीएस को मंजूरी दे दी है, महाराष्ट्र भी दे चुकी है, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं ऐसे में जहाँ पे भी ओपीएस लागू है। जैसे मान लीजिए कि जहाँ राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। खासकर राजस्थान छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि इसी महीने बाद ओपीएस बंद की जा सकती है, पुरानी पेंशन योजना बंद की जा सकती है। दोनों में वो रूलिंग पार्टी है जो कि यूपीएस का समर्थन कर रही है, ओपीएस का विरोध कर रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वही गवर्नमेंट का जो मुद्दा है किसी और स्टेट में कुछ और रहे, किसी और स्टेट में कुछ और रहे। हिमाचल में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हिमाचल में जैसे ही ओपीएस वहाँ पे बहाल है, यूपीएस की बात चल रही है, तो वहाँ का जो एनपीएस फेडरेशन है एम्प्लॉयज़ का, उसने विरोध किया कि आप यूपीएस हमारे हिमाचल में मत लाइए, हम ओपीएस के साथ ही खुश हैं, ओपीएस को ना हटाया जाए, यूपीएस का ऑप्शन ना दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं हिमाचल में जो कि एनपीएस को ही चूज किए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो डिमांड की है, कि डिमांड क्या की गई है, डिमांड ये की गई है कि अगर 50% पेंशन 25 साल में मिलने की बात कही जा रही है, तो कोई ये 30 साल सेवा करता है तो उसको 60% पेंशन मिलना चाहिए। डीए की तो ऐसी बात है, तो ये कोई मुद्दा नहीं रह जाता दोस्तों। इसके अलावा और क्या है कि जितने भी और बेनिफिट हैं, ठीक है ना, जैसे कि एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है, तो फिलहाल के लिए यूपीएस में जब्त हो जा रहा है, 1/10 हिस्सा कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो एम्प्लॉयज़ का पूरा 100% जो कंट्रीब्यूशन है ब्याज समेत, उसे वापस किया जाए। एक दूसरा मांग ये है। तीसरी मांग ये है दोस्तों कि जैसे ही कोई वीआरएस ले तो वैसे ही पेंशन स्टार्ट कर दिया जाए और इसे 20 साल ही लागू किया जाए। तो ये कंट्राडिक्टरी है, ये ठीक है ना, ये कंट्राडिक्टरी है कि क्या 25 साल ही रहेगा जिसमें 50% पेंशन की बात रहेगी, प्रावधान रहेगा, क्या रहेगा। तो अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो यूपीएस की ही पैरवी करते आ रहे हैं, वही संघ अब 13 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर एक सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें आगे चल के बहुत बड़ा विरोध जो प्रदर्शन है उसकी बात कही जा रही है। तो ये समझ से परे है कि 1 अप्रैल से ही ये यूपीएस लागू करा दिया जाएगा। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स रहेंगी, वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगी। ओपीएस जिन राज्यों में लागू है वहाँ ख़त्म किया जाके यूपीएस का ऑप्शन वहाँ पे दिया जा सकता है। काफ़ी कुछ होने वाला है दोस्तों। हम आपको एक बात और बता दें, जब आरटीआई लगा के ये पूछा गया, कुछ महीने पहले की है, जब यूपीएस का ड्राफ्ट हमारे सामने नहीं था, गजट सामने नहीं था, तो ये बोला गया था कि यूपीएस का जो है आरटीआई के तहत हम जानकारी नहीं दे सकते कि इसमें क्या प्रोविजंस हैं, क्योंकि ये देश में अशांति ला सकता है। ये टोटल बातें नहीं है दोस्तों, ये टोटल आपके सामने हमने मुद्दे रखे हैं।
कोई भी एम्प्लॉयज़ यूनियन, कोई भी एम्प्लॉयज़ संघ या कोई भी एम्प्लॉयज़ का लीडर यूपीएस की जो पैरवी करते आ रहे थे, यूपीएस को जो समर्थन देते आ रहे थे, अब वो भी यूपीएस की तरफदारी करने से बच रहे हैं। उनको भी अब यूपीएस ख़राब लग रही है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे ड्रॉबैक्स हैं। लाइक यदि मान लीजिए कोई एनपीएस में पेंशन पा रहा है, उसको यूपीएस के तहत मिनिमम पेंशन भी पाना है, तो उसको कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, टॉपअप जैसा, तो कुछ रुपए जमा करना पड़ेगा। अपने से आप कुछ लाख रुपए दो, उसके बदले आपको यूपीएस पेंशन मिलेगी। तो किसी तरह से, किसी भी लहजे से सही नहीं दोस्तों। कोई भी अपडेट होकर मिलाता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं ये बताया हूँ कि यूपीएस में जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है, फेडरेशन है, वो कर क्या रही हैं, फाइनलाइज ड्राफ्ट का वेट कर रही हैं। अगर ये चीज़ें संशोधित नहीं होती हैं तो उनका अगला कदम क्या रहेगा, यूपीएस में क्या क्या खामियां हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं दोस्तों। कोई भी अपडेट होगी मिलाता रहूँगा। थैंक यू।